होने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। आने वाले 138 दिनों में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की शुभता आपको देखने को मिलेगी। कौन से ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो आपके अवश्य होंगे, शनिदेव वक्री होते ही आपके जीवन में शुभता देंगे। साथ ही बताएंगे कि शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 तक, तो इस समय अवधि के दौरान किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह या शनि ग्रह का वक्री होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। आपकी राशि में ये उच्च की स्थितियों को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, जीवन में प्राप्त होने वाली स्टेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, निर्माण के कार्य, साथ ही मशीनरी, लोहे से संबंधित सभी चीज़ों में शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में शनि आपकी राशि से छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। और देखिए, 6 हाउस के अंदर शनि की पोजीशन को बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब शनि वक्री होंगे आपके लिए ये सुख भाव, साथ ही आपके पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो लोग अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं उनको अचानक से पद की प्राप्ति हो सकती है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही इस समय अवधि के दौरान भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय अवधि में आपके द्वारा लिए गए निर्णय आगे चल के बहुत ही सटीक और सही आपके लिए साबित होने वाले हैं। साथ ही देखें तो 6 हाउस में शनि के वक्री होने की वजह से यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला लंबे समय से चल रहा था, उसका अगर निर्णय आना है तो काफ़ी हद तक संभावना है कि वह निर्णय आपके पक्ष में आ जाए। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह समय भाग्योदय लेकर आ रहा है। नई नौकरी की संभावनाएं विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर, साथ ही मशीनरी से जुड़ा हुआ या कंस्ट्रक्शन लाइन या कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो लोग कॉरपोरेट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। और यदि आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो भी आपके लिए नौकरी की स्थिति बेहतर रहेगी। हाँ, शनि वक्री हो रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकती हैं, देरी से हो सकती हैं, लेकिन आपके अनुसार ही चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ यदि देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई कर रहे जातकों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। देखिए, अष्टम भाव दुख, कष्ट और पीड़ा का होता है। तो जब शनि जैसे ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है तो आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे थे उन कष्टों से आपको मुक्ति ये दिलाने का कार्य करेंगे। जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनको सडन लाभ मिल सकता है। जो लोग सेक्रेटिव सर्विसेज में हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना किसी भी प्रकार के गैर कानूनी कार्य आप ना करें, अन्यथा इस समय अवधि के दौरान आप फंस सकते हैं। आपके ऊपर कोई न कोई जांच हो सकती है, विशेष तौर पर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। जो लोग पॉलिसी बेचने का काम करते हैं या किसी भी प्रकार के माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आ रहा है। साथ ही शनि वक्री दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे जहां पर कन्या राशि आती है। ऐसी स्थिति में खर्च की अधिकता जरूर रहने वाली है। तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए खर्च आपका बढ़ेगा। विदेशी भूमि से जुड़े कार्यों में थोड़ा सा आपको देरी का से चीज़ें हो सकती हैं, या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से स्थान परिवर्तन का भी आप मन बना सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने का मन बना सकते हैं। साथ ही कुछ पैसा बीमारियों पर निश्चित तौर पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी तो आपके लिए होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, खान पान को नियंत्रित नहीं किया तो मोटापा बढ़ने की समस्या या कुछ न कुछ आपको पेट से नीचे वाले भागों में कुछ न कुछ समस्या होने के योग दिखाई देते हैं। तो हॉस्पिटल पे पैसा
खर्च हो सकता है, ये स्थिति बनेगी। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली। हालांकि व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा रहेगा यह समय। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी का आपके लिए योग बन रहा है, या जो लोग ठेकेदारी के कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अप्रत्याशित समय रहेगा। आपके बिजनेस व्यापार में मुनाफा भी बढ़ेगा, कुछ नई डील्स आपके हाथ में लग सकती हैं। स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी जो तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातिका हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कुछ नई स्किल्स सीखने की तरफ आप अग्रसर होंगे, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 3rd हाउस में पड़ने वाली है, जहां पर छोटे भाई बहनों को लेकर कोई समस्या चल रही थी उसका समाधान आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपके छोटे भाई बहन उम्र में बड़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उनके साथ संबंधों को लेकर, बाकी उनके करियर को लेकर चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी, साथ ही धार्मिक यात्रा भी आप करने वाले हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन का कोई कार्य करते हैं अथवा आर्किटेक्ट वगैरह हैं, उनके लिए शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। साथ ही संतान से लाभ होगा, संतान की प्रगति होती नजर आ रही है। संतान के सेहत का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। यदि हम तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए बात करें तो आपको लंबे समय से कोई गंभीर समस्या अगर चल रही थी स्वास्थ्य को लेकर तो उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। धन संबंधी अगर देखा जाए तो स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। धन आपके पास कहीं न कहीं से आता रहेगा, आपके बिजनेस से, आपके काम कारोबार से धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। शनि वक्री हो रहे हैं तो जो लोग लोन लेना चाहते हैं, बैंक से अगर आप लोन वगैरह की सोच रखते हैं तो बहुत आसानी से आपको कर्ज मिल जाएगा। और इस समय अवधि के दौरान यदि आप लोन लेकर कोई कार्य करते भी हैं तो आपका कर्जा जल्दी से जल्दी उतरेगा, यानी धन संबंधी समस्या आपके लिए नहीं आएगी। धन की सेविंग थोड़ा जरूर कीजिएगा। मैंने कहा कि थोड़ा सा खर्च की अधिकता इस समय अवधि के दौरान आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि जिनकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी और शनिदेव वक्रीगत अवस्था में होंगे तो सडन आपके जीवन में गेन आपको मिल सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड जगहों से पैसा आने के योग बनते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में शुरू में ही बता दिया कि इलीगल तरीके से पैसा कमाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हालांकि जीवन साथी, वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ी बहुत यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी के हेल्थ को लेकर या डाइवोर्स की भी स्थिति बन सकती है, वियोग की स्थिति बनेगी, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर फैमिली की बात करते हैं ओवरऑल तो फैमिली आपके लिए अच्छी रहेगी, सुख साधन आपका बढ़ेगा, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सीक्रेट्स हैं आपके वो किसी के साथ में बहुत ज़्यादा रिवील ना करें। इसके साथ प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से शनि का वक्री होना अच्छा रहेगा। हालांकि प्रेम संबंधों में शनि कष्ट देने का कार्य करते हैं आपके लिए, हालांकि योग कारक प्लेनेट हैं और ये कुंभ राशि की तरफ यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर राहु देव भी विराजमान है, तो एक से अधिक मल्टीपल प्रेम संबंध की तरफ जा सकते हैं अथवा प्रेम में धोखा मिलने का भी योग यहां पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो लोग किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएशन का काम करते हैं, आर्ट कला से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आमतौर पर शनि का यह वक्री काल काफी शानदार रहेगा, आपके लिए लाभ मिलता हुआ यहां पर नजर आएगा। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आइए बात कर लेते हैं। देखिए, धन के मामले के लिए अच्छा रहेगा, है ना, नौकरी पेशा जीवन अच्छा है, बिजनेस व्यापार अच्छा है और साथ ही लाभ की स्थिति भी आपके लिए बनी रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखें तो यात्रा भी होगी, यात्राओं से लाभ होगा, टूर एंड ट्रेवल से आपको लाभ होगा, ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी, सुख साधन आपका बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि महिला पक्ष के साथ में बहुत ज़्यादा उलझने की आवश्यकता आपके लिए ना रहे, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। और साथ ही अपने सीक्रेट्स आप रिवील ना करें, इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और यदि आपको नशा वगैरह करने की आदत है तो जब शनि वक्री होते हैं तो ये व्यक्ति को नशे की तरफ ज़्यादा धकेलते हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए शनि 6 हाउस में है तो गरीबों की मदद करते रहिए। जो आपके एम्प्लॉई हैं, अगर ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया, आपके अंडर में एम्प्लॉई काम करते हैं तो उनको खुश रखने का कोशिश कीजिएगा, 6 हाउस में शनि है तो। और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, या कम से कम शनिवार के दिन, अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, शनि नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, ठीक है, या बलहीन है, तो ऐसी स्थिति में आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। इससे शनि की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल